जॉली एलएलबी का वो आखिरी सीन तो आपको याद ही होगा, जब अरशद वारसी जो कि वकील होते हैं वो सदाकांत मिश्रा को पेश करते हैं, जो कि मरा हुआ व्यक्ति होता है, यानी कि कागजों में उसको मृत घोषित कर दिया जाता है, और वो गवाही देने के लिए पहुंच जाता है। उसके बाद वहां हड़कंप मच जाता है। और कुछ यही स्थिति औरैया में भी देखने को मिली, जहां पर एक लड़की जिसका अंतिम संस्कार घर वालों ने कर दिया था, जिसे मृत बता दिया गया था, वो अचानक से सामने आ जाती है। अब ये कैसे हुआ, ज्यादा लोड मत लीजिए, हम आपको बताते हैं कि ये पूरी कहानी है क्या। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और आपके साथ मैं हूं सुषमा। तो चलिए बताते हैं कि कैसे क्या कुछ हुआ। औरैया में एक लड़की लापता हो जाती है, उसके बाद उसके परिजन उसकी तलाश शुरू करते हैं। तो कोतवाली के क्योंट्रा गांव का ये मामला है, जहां पर 1.5 महीने पहले एक लड़की घर से गायब हो गई। अब जब बेटी गायब हो गई तो घर वाले परेशान थे, पिता भी परेशान थे, बाकी परिवार के लोग भी परेशान थे। पुलिस का दरवाजा खटखटाया जाता है, पुलिस मामला भी दर्ज करती है और लड़की को ढूंढने की कवायद शुरू होती है। तभी खबर यह आती है कि एक डेड बॉडी मिली है। पास में ही बहने वाली यमुना नदी पर एक अज्ञात लड़की का शव मिलता है और पुलिस शिनाख्त करने के लिए डेड बॉडी को ले आती है। परिजनों से शिनाख्त करवाई जाती है। परिजन ये कह देते हैं कि भाई ये उन्हीं की बेटी है और उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। जो भी प्रोविजन होता है, पोस्टमार्टम वगैरह, वो सब कुछ पूरा किया जाता है। लेकिन अचानक से वो लड़की सामने खड़ी हो जाती है कुछ दिनों के बाद। अब कैसे ये सब कुछ होता है, जरा वो सुनिए। दरअसल पुलिस को कुछ संदेह हुआ। संदेह कैसे हुआ वो भी आपको बताएंगे, लेकिन पुलिस को जब संदेह हुआ तो पुलिस अपनी जांच को आगे बढ़ाती है अंतिम संस्कार के बाद, और उस लड़की को खोजकर हरियाणा की गुरुग्राम से ले आती है और परिजनों के सामने खड़ा कर देती है। तब ये लड़की खुलासा करती है कि भाई इसने अजय नाम के एक शख्स से शादी कर ली और वो तो गुरुग्राम में रह रही थी। इस लड़की ने क्या कुछ खुलासा किया, जरा वो सुनिए। कब से घर से नहीं है? 27 अगस्त कहाँ गए थे? गुड़गांव। किसके साथ? अजय के साथ। ये कौन है मेरे पास के गांव का लड़का। आप उससे कैसे जानती हो? उसे कैसे जानती हूँ उसे। क्या आप लोगों के बीच क्या कोई दोस्ती है क्या? हाँ आप लोगों ने शादी की है क्या? हाँ हाँ। कब की है, कहाँ की है? 28 अगस्त को की है, शीतला मंदिर में गुड़गांव। गुड़गांव। अब इतने दिन से आप कहाँ थे? वहीं थी गुड़गांव। उस दिन आपकी माता जी ने बताया कि आप जो डेड बॉडी मिली हुई थी कि आपकी है। मुझे नहीं पता है, वो माता पिता जाने, मैं नहीं जानती। दरअसल जिस लड़की का शव मिला था, जिसकी शिनाख्त घर वालों ने कर दी थी और अंतिम संस्कार भी कर दिया था, उस शव को जब देखा पुलिस ने, उसको बारीकी से जांचा, तो वो करीब 12 साल की लड़की का शव रहा होगा। जबकि जिस लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी, परिजन जिस लड़की को ढूंढ रहे थे, उसकी उम्र रही होगी लगभग 22 साल। तो वहीं पर पुलिस का माथा ठनकता है कि भाई ये क्या माजरा है। अंतिम संस्कार तो हो जाता है, पोस्टमार्टम वगैरह सब कुछ हो जाता है, लेकिन पुलिस अपनी जांच को जारी रखती है और आखिरकार उस लड़की को ढूंढ निकालती है। कोतवाली थाना अंतर्गत क्योंट्रा गांव के रामनरेश कठेरिया के द्वारा अपनी पुत्री शिवानी उर्फ अंगूरी के गायब होने की सूचना दी गई थी, जिस पर अभियोग पंजीकृत कर एसआई कालीचरण के द्वारा विवेचना प्रारंभ की गई और कोतवाली पुलिस द्वारा उसकी बरामदगी के लगातार प्रयास किए जा रहे थे। इसी बीच दिनांक 12 अक्टूबर को एक डिकम्पोज बॉडी जो लड़की की थी वो जमुना नदी के किनारे आके लग गई थी, जिसकी पहचान क्योंट्रा में रह रहे परिजनों द्वारा शिवानी के पिता और माता द्वारा यह बताया गया कि ये उनकी पुत्री है। पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए उसका पंचायतनामा पोस्टमार्टम पूरा करवाया। इसी बीच 14 तारीख को अपहृता की भी बरामदगी की गई और शिवानी बरामद होने के उपरांत मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत की गई 164 के बयान के लिए और उसका मेडिकल कराया गया। आगे वैधानिक कार्रवाई की जाए। लेकिन अब दो सवाल ये कि भाई यमुना नदी के किनारे से जो डेड बॉडी मिली थी वो किस लड़की की डेड बॉडी है। सवाल नंबर 2 कि आखिर घर वालों ने ऐसा क्यों किया, उन्होंने इस तरह से शिनाख्त क्यों कर दी, उन्होंने अपनी बेटी को बिना जांचे परखे कि वो जीवित है कि नहीं उसका अंतिम संस्कार क्यों कर दिया। पुलिस की जांच अभी भी जारी है और पुलिस का कहना है कि तमाम सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश की जा रही है। परिवार वालों से भी पूछताछ जारी है और हमें ये रिपोर्ट भेजी है हमारे सहयोगी सूर्य शर्मा ने औरैया से। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी तक और न केवल देखते रहिए बल्कि पढ़ते भी रहिए यूपी तक.in पर।